शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपामि भवाब्धि पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लगेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय श्री प्रमोद बाबा, आदरणीय श्री श्याम सुंदर बाबा और नाल पर संगत करने वाले क्या नाम विजय बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे
परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। कुछ कहने के पूर्व हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इको थोड़ा कम कर दीजिए। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन हम आप जो देख सुन पा रहे हैं, आप सबों को विदित है। गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री दिनेश बाबू, उनके बाल गोपाल का मुंडन संस्कार और श्याम सुंदर बाबा बता रहे थे किनकी शादी है। हाँ, छोटे सुपुत्र नीतीश बाबू की शादी होने वाली है। और आप सुन रहे थे कि परमात्मा के ऐसे प्रिय भक्त हैं दिनेश बाबू कि अन्य कोई कार्यक्रम न कराकर, बहुत तरह के कार्यक्रम हुआ करते हैं, लेकिन अन्य कोई कार्यक्रम न कराकर क्या करवा रहे हैं? गुरु महाराज को विराजमान कर, गुरुदेव के पूजन कर, गुरुदेव को शिरोधारी कर, गुरुदेव को अपने सर पर बिठाकर गुरुदेव के पूजन कर शुभ कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। जो भी कोई गुरु भक्त, जो भी कोई भक्त अपने गुरुदेव को नमन कर, पूजन कर, गुरुदेव को शिरोधार्य कर, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर जब भी कोई कार्य करने को आगे बढ़ते हैं तो वह कार्य गुरुदेव भगवान की कृपा से निर्विघ्न सुसंपन्न हो जाता है। मुंडन संस्कार मानव के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, प्रारंभ कहाँ से होता है? जब माताएं बहनें गर्भ धारण करती हैं, माँ गर्भ धारण करती हैं, वहीं से संस्कार प्रारंभ होता है। वहीं से संस्कार प्रारंभ होता है। जन्म के बाद जातक संस्कार, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार, इस तरह से मानव के जीवन में संस्कार हुआ करते हैं। तो मुंडन संस्कार, और ये संस्कार अपने से बड़ों के द्वारा प्राप्त होता है, मिलता है। महाराज उत्तानपाद
70-75 साल के बुढ़े हो गए थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद घूमने गए जंगल में। जंगल में उन्होंने षोडशी को देखा, नवयुवती को। जैसे ही नवयुवती को देखा, महाराज उत्तानपाद का मन मचल गया। महाराज उत्तानपाद उस युवती के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। और महाराज उत्तानपाद उस नवयुवती को अपना रानी बनाना चाहते थे, पत्नी। अब पत्नी तो पहले से भी घर में थी। कौन? बड़ी रानी सुनीति। सुनीति पहले से थी, लेकिन मानव कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी उम्र हो जाए, जीवन से तृष्णा, वासना, कामना जाती नहीं है। जब मैं यहाँ बड़हरा आश्रम में रहता था ना, बड़हरा आश्रम में, तो एक वृद्ध बाबा रहते थे। वो वृद्ध बाबा काफी उम्रदार थे, लगभग 75-80 साल के थे वे। तो मैंने उनसे कहा एक दिन कि बाबा आप थोड़ा सावधानी से रहिए, सावधानी रखिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप चिंता क्यों करते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? मेरा शरीर ना बूढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा मन बूढ़ा थोड़े ना हुआ है। हाँ? श्री सद्गुरु, शरीर ना बूढ़ा हुआ है। उसी तरह से महाराज उत्तानपाद 70-75 साल के तो हो गए थे, लेकिन तृष्णा वासना मन से नहीं गई थी। विषय वासना हटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। विषय वासना मिटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। वो नवयुवती मन में सोचने लगी, अरे इसे एक अदब बेटा ही तो देना है, इसके बदले हमें इतना बड़ा ये राज वैभव, इतनी संपदा, इतना धन, इतनी संपत्ति हमें मिलने वाली है। वो नवयुवती तैयार हो गई, महाराज उत्तानपाद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, महाराज उत्तानपाद भी खुश हुए। महाराज उत्तानपाद उस नवयुवती को अपने महल में, घर में ले आया, पत्नी बना लिया। जब नई पत्नी आई ना, जो पहले वाली थी पुरानी, उसके तरफ से मन इनका थोड़ा विमुख हो गया। महारानी सुनीति के तरफ ध्यान नहीं देने लगे, उनको थोड़ा किनारे कर दिया। और छोटी रानी सुरुचि का इतना मन बढ़ा, इतना मन बढ़ा कि छोटी रानी उच्च स्वर में एक दिन कहती है कि महाराज, बड़ी रानी महल में नहीं रहना चाहिए। उच्च स्वर में जो बोली तो महारानी सुनीति सुन लेती है। और महारानी सुनीति जैसे ही सुनती हैं तो महारानी सुनीति दबे पांव अपने कक्ष में गई और अपने छोटे से नन्हे
पुत्र को, उसका बेटा 6 महीने का ही था, 6 महीने के बालक को अपनी गोदी में लेकर महारानी सुनीति महल से, राजभवन से बाहर जाने लगी। महाराज उत्तानपाद ने देख लिया। महाराज उत्तानपाद ने पूछा कि महारानी जी आप कहां जा रही हैं और मेरे पुत्र को लिए हुए कहां जा रही हैं आप? मेरे पुत्र को लेकर क्यों जा रही हैं? महारानी सुनीति कहती हैं कि महाराज यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, और ऐसे परिवेश में मेरा बच्चा रहेगा तो बिगड़ जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है। आपका बच्चा जैसे बच्चों के साथ खेलेगा, ठीक है, जैसे संस्कार वाले बच्चों के साथ बैठेगा, उठेगा, मिलेगा, जुलेगा, दोस्ती करेगा, तो आपके भी बच्चे का संस्कार वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसलिए गलत बच्चों के संसर्ग से अपने बच्चों को बचा कर रखिए, अलग रखिए। हाँ, कई जगह मैंने देखा कि पिता खूब बढ़िया प्रवचन देते हैं, खूब सत्संग करते हैं, ठीक है, खूब उपदेश देते हैं पिता, लेकिन बेटा दारू पीता है, बेटा दारू पीता है। हाँ, पूरा घर बर्बाद है। क्यों? इसलिए कि बचपन से आपने अपने बच्चों को सुसंस्कार नहीं दिया। यदि संस्कार देते तो आपका बच्चा भी भक्त होता, आपके बच्चे भी संस्कारी होते। महारानी सुनीति कहती हैं कि महाराज ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में मेरा बच्चा रहेगा तो बिगड़ जाएगा, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, इसलिए महाराज मैं इसे लेकर वन में जा रही हूं। कहां? वन में, जंगल में। महाराज पर्ण कुटी बना के रहूंगी, इसे भी अपने संग रखूंगी और इसे दूर्वा का रस पिलाऊंगी। दूर्वा समझते हैं बाबा? हाँ, दूर्वा दुबरी घास जो गाय भैंस को खिलाते हैं ना, दुबरी, पूजा पाठ में भी काम आता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है दूर्वा। हाँ, किसी को एंटीबायोटिक दवाई की जरूरत हो, उसे दूर्वा पीस कर उसका रस पिला दीजिए तो तुरंत आपके शरीर में एनर्जी, ताकत आ जाएगी। हाँ, इतना पावरफुल है दूर्वा। इसे दूर्वा का रस पिलाऊंगी, इसे यजन सिखाऊंगी, इसे ज्ञान दूंगी, मैं इसकी गुरु बनूंगी और इसे सुसंस्कारों से इतना संस्कारित कर दूंगी। महाराज आप अपने पुत्र को जैसा बनते हुए देखना चाहते हैं वैसा ही बनाकर लाकर आपको फिर समर्पित कर दूंगी, सौंप दूंगी। कौन कह रही है? मां। मां जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो रह जाए बांझरी, मती गवाजे नूर। मां जब बच्चे को जन्म देती है तो मां जब भी बच्चे को जन्म दे तो भक्त पुत्र को जन्म दे। भक्त पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है, तब कैसे पुत्र को जन्म दे? दानवीर पुत्र को। और दानवीर पुत्र को पैदा नहीं कर सकती तो सूरवीर पुत्र को पैदा करे, और ऐसे इनमें से किसी पुत्र को पैदा नहीं कर सकती तो महापुरुष कहते हैं कि ऐसी मां को बांझ रह जाना चाहिए। क्यों बांझ क्यों रह जाना चाहिए? इसलिए कि यदि भक्त पुत्र पैदा नहीं हुआ
सुसंस्कारी पुत्र पैदा नहीं हुआ, सूरवीर पुत्र पैदा नहीं हुआ, दानवीर पुत्र पैदा नहीं हुआ। और यदि कपूत कुसंस्कारी पुत्र पैदा हो गया तो क्या होगा? वो बड़ा होकर आपकी सेवा करेगा? वो बड़ा होकर आपकी सेवा नहीं करेगा। वो बड़ा होकर आपको दुख देगा, बड़ा होकर आपको सताएगा। अच्छा, सुसंस्कारी पुत्र पैदा कैसे होंगे? माताएं बहनें जब गर्भ धारण करती हैं तो देखती हैं अश्लील चलचित्र, अश्लील गानों को सुनती हैं, ठीक है, अश्लील हरकतें करती हैं। और भगवान के मंदिर में, गुरु महाराज के मंदिर में जाकर कहती हैं कि हे गुरु महाराज, हे भगवान जी, हे भोला बाबा, हे हनुमान जी, हे राम भगवान, हे भगवान कृष्ण, हमारा बेटा तो ध्रुव जैसा होना चाहिए। हाँ, हमारा बेटा तो प्रहलाद जैसा होना चाहिए। ध्रुव जैसा बेटा पैदा करने के लिए आपको माता सुनीति के जैसा आचरण करना होगा। प्रहलाद जैसा बेटा पैदा करने के लिए आपको माता कयाधु के जैसा आचरण करना पड़ेगा। श्री सद्गुरु माता कयाधु ने क्या आचरण किया था? माता कयाधु जब गर्भ धारण की थी तो गर्भ धारण के समय ही सब दिन, जब तक उसका बेटा पैदा नहीं हो गया, जब तक उसका बेटा पूरा बड़ा नहीं हो गया, तब तक वो कहां रही? कहां रही माता कयाधु? कहां रही? आश्रम में, देवर्षि नारद जी महाराज की कुटिया में रही। ठीक है। और जब देवर्षि नारद जी महाराज सत्संग सुनाते थे तो माता कयाधु के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, माता कयाधु के संग संग उसके गर्भस्थ शिशु, उसके गर्भस्थ बालक भी देवर्षि नारद जी महाराज के सत्संग को सुनते थे। हाँ, आजकल की माँ बहनें गाने गाती हैं, अश्लील गाने गाती हैं, डीजे पे डांस करती हैं, अश्लील हरकतें आचरण करती हैं और भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, मेरा बेटा तो ध्रुव जैसा होना चाहिए, मेरा बेटा तो प्रहलाद जैसा होना चाहिए। कहां से होगा? ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा करने के लिए आपको शुद्ध आचरण करना पड़ेगा, यम नियम में रहना पड़ेगा, ध्यान भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, तब आपके घर भी ध्रुव और प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा होगा। महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए। महाराज उत्तानपाद खड़े के खड़े रह गए और माता सुनीति अपने उस नन्हे से पुत्र को लेकर वन में चली गई, जंगल में पर्णकुटी बनाकर रहने लगी। अपने पुत्र को दूर्वा का रस पिलाती, सुसंस्कार देती, पढ़ाती लिखाती। बालक धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ। बालक जंगल में खेलता, जंगल में खेलता। जंगल में बच्चा किसके साथ खेलेगा? श्री सद्गुरु, बच्चा जंगल में किसके साथ खेलेगा? जो जंगली बालक हैं, जो जंगली बच्चे हैं, भील कोल की रात के बच्चे, उन्हीं के संग वो बालक खेलता। एक दिन भील बालकों ने पूछा कि ए बालक, जब हम लोग चोर बनते हैं तो तू सैनिक सेनापति बनता है, हम लोग सैनिक सेनापति बनते हैं तो तू मंत्री बनता है, और जब हम सैनिक सेनापति मंत्री बनते हैं तो तू राजा बनता है।
तू मुझ पे शासन करेगा? अरे तेरे कुल, तेरे गोत्र, यहां तक कि तेरे पिता का भी पता नहीं है, तू मुझ पे शासन करेगा? जा जा पहले अपने कुल, गोत्र और अपने पिता का पता कर आ, फिर मुझ पे शासन करना। हम आपको कोई कह दे, हम आपसे कोई कह दे कि तेरे पिता का पता नहीं है, हा? तेरे पिता का पता नहीं कि तू कहां से पैदा हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कितना दुख होगा। उस बालक को बहुत दुख हुआ। बालक दुखी होकर मां के पास गया और मां से कहने लगा कि मां, मैं किस कुल, किस गोत्र का और मेरे पिता कौन है? माता सुनीति समझ गई कि अब मेरा बच्चा दूध पीने वाला नहीं रहा, अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो बताना ही पड़ेगा कि तू किसका पुत्र है, तेरे पिता कौन है, किस कुल गोत्र का है, अब तो बताना पड़ेगा। आज माता सुनीति अपने नन्हे से पुत्र के हाथ को पकड़ती हैं और लेकर निकल पड़ती हैं। एक बहुत बड़े ऊंचे पर्वत के ऊपर जाती हैं, पहाड़ के ऊपर, और माता सुनीति कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, देख वो ऊंचे परकोटे, वो राज प्रसाद, राज भवन, वो महल, और सबसे ऊपर जो केसरिया रंग का ध्वज फहरा रहा है। इतना कहना था कि बालक बोल उठा कि मां, वो तो महाराज उत्तानपाद का महल है। माता सुनीति पूछती हैं, क्या तुम जानते हो? हाँ मां, मैंने गुरुजनों से सुना है कि वे बड़े ही तेजस्वी, यशस्वी, धर्म पारायण, बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। अच्छा, तू और क्या जानता है? बालक कहता, मां, मैंने सुना है कि उनकी 2 रानी हैं। अच्छा, बालक कहता है, मां, मैंने सुना है कि छोटी रानी उनके संग महल में रहती है और बड़ी रानी अपने नन्हे से पुत्र के साथ कहीं वन में रहती है, जंगल में। अच्छा मां, ये बता, बड़ी रानी के संग जो उनका नन्हा सा पुत्र रहता है मां, वो बेटा तो महाराज उत्तानपाद का ही न होगा? इतना कहना था कि माता सुनीति की आंखें भर आई। माता सुनीति कहती हैं कि हाँ मेरे लाल, वो महाराज उत्तानपाद का ही पुत्र है। मां पूछती हैं कि ऐ मेरे लाल, अच्छा ये तो बता कि वन में बड़ी रानी के संग जो उसका बेटा रहता है, उसके बारे में तू और क्या जानता है? बालक कहता है, मां, मैंने सुना है कि बड़ी रानी के संग जो उसका बेटा रहता है वो बहुत तेजस्वी है, बहुत यशस्वी है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, धैर्य वाला है और मां की आज्ञा में रहता है। मां सुन सुनकर खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। अपने ही पुत्र के मुख से अपनी प्रशंसा, अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर मां प्रसन्न हो रही हैं और मां पूछती हैं कि अच्छा ये तो बता कि वन में बड़ी रानी के संग जो उसका बच्चा रहता है, बेटा रहता है, उसका नाम क्या है? नाम तो बता।
बालक कहता, माँ नाम तो मैं नहीं जानता, नाम नहीं जानता। तब माता सुनीति कहती हैं, तो बड़ी रानी के संग वन में रहने वाला उसका बेटा, उसका पुत्र, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञा, तेजस्वी, यशस्वी, धैर्य वाला वो बालक और कोई नहीं, वो बालक तू है ध्रुव। जैसे ही बालक ने सुना कि मेरी ही मां महारानी सुनीति है और मैं ही महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं, बालक का मन मचल गया। बालक दौड़ने लगा। मां पूछती हैं कि कहां जा रहा है, ऐ मेरे लाल तू कहां जा रहा है? बालक कहता, मां मैं अपने पिता को मिलने जा रहा हूं, एक बार मैं अपना घर तो देख आऊं, एक बार अपने पिता को तो मिलाऊं। मां कहती है, रुक मेरी बात तो सुन। हाँ मां जल्दी बोल, जल्दी बोल। मां कहती है कि ऐ मेरे लाल, पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किनके घर? गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर और छोटी बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बालक कहता, मां मैं तो यहां बनवासी बना बैठा हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जंगल में। मां कहती है कि ऐ मेरे लाल, वन में भी बहुत कुछ होते हैं, वन देवता के पास, वन देवी के पास बहुत कुछ होते हैं। ये सूखे फल, जंगली फल, जंगल में जाइए ना, आपको जंगली फल जरूर मिलेंगे। ये सूखे जंगली फल, दूर्वा, पुष्प, बिल्व पत्र, कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। बालक तुरंत प्रबंध करता है, जाने लगता है। फिर मां रोक लेती है। मां कहती है कि ऐ मेरे लाल सुन, पिता परमेश्वर के समान होते हैं। पिता कैसे होते हैं? परमेश्वर के समान। ये शिक्षा कौन देंगे? स्कूल के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर। ये ज्ञान कौन देंगे? ये संस्कार कौन देंगे? ये संस्कार केवल मां दे सकती है। मां एक ऐसी पवित्र भूमि है, अपने पुत्र को जितना उर्वरा, जितना संस्कारी, सुसंस्कारी, अपने पुत्र को जैसा बनाना चाहेगी मां बना सकती है। बालक से मां कहती हैं, पिता परमेश्वर के समान होते हैं, इसलिए जब भी अपने पिता के पास जाना तो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम करना, उनके चरणों की पूजा करना, वंदना करना, परिक्रमा करना और फिर पिता जैसा आदेश दें वैसा करना। हाँ, आजकल के बच्चे लोगों से पिता कहते हैं कि बेटा पूरब दिशा में चलो, तो बेटा कहता नहीं हमें पश्चिम दिशा में जाना है। नहीं, मां कहती है कि बेटा ये कर लो, तो बेटा कहता नहीं हमें ये नहीं करना, हमें वो करना है। ऐसा क्यों? बचपन से सुसंस्कार नहीं मिला, और सुसंस्कार मिलता तो बच्चे लोग बड़े होकर माँ बाप की बात नहीं काटते, माँ बाप की सेवा करते, हाँ उनका सम्मान करते, आदर करते, उनके चरणों की पूजा करते। हाँ, बालक दौड़ पड़ा, दौड़ता हुआ
जैसे ही राज महल के द्वार पे पहुंचा, द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने कहा कि हे बालक, तू कौन है? अरे बिना आज्ञा के राजमहल में तू कैसे घुसे जा रहा है? अरे तू तो लगता है कोई जंगली है, तू तो लगता है किसी कोल किरात का बच्चा है। ये तेरे धूल दूषित गात, यहां तक कि तेरे तन पे वस्त्र भी नहीं है, तेरे चरण में शरण पादुका भी नहीं है, और तू बिना आज्ञा के राजमहल में कैसे घुसे जा रहा? रुक, खड़ा हो जा। बालक को लगा कि अब अपना परिचय देना चाहिए। हाँ, बालक कहता है कि ए द्वारपालो, मैं कोई भील नहीं, मैं किसी कोल किरात का बच्चा नहीं, मैं कोई जंगली नहीं, मैं तो महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं। जैसे ही उच्च स्वर में बोला कि महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं, बालक का ये उच्च स्वर अंतःपुर तक गया। महाराज उत्तानपाद ने भी सुन लिया कि लगता है कि मेरा वो बनवासी बेटा मुझसे मिलने आ गया है। महाराज का तो मन बिल्कुल मचल गया अपने उस बनवासी बेटे को देखने के लिए। और जैसे ही द्वारपालों ने सुना कि जिसे हम जंगली कह रहे थे, भील कह रहे थे, कोल किरात कह रहे थे, ये तो महाराज उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हैं। सभी लोग मार्ग छोड़ दिए, सभी लोग हाथ जोड़ने लगे। बड़े बड़े मंत्री, सामंत, उच्च पद पदाधिकारी, सैनिक, सेनापति सब बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। क्यों? इसलिए कि सबको पता हो गया कि यही भाभी युवराज और भाभी राजा भी बनेंगे। सब लोग सम्मान करने लगे। बालक दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया, पिता के चरण में पड़कर साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम किया, वंदना की, परिक्रमा किया और हाथ जोड़कर अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा कि अब आगे हमें हमारे पिताजी क्या आज्ञा देंगे, आदेश। पिता यह सब कुछ देख देख कर खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि अद्भुत संस्कार, इतना सुसंस्कार। हाँ, महाराज उत्तानपाद पूछते हैं, ए बालक, ए मेरे लाल, ए मेरे पुत्र, अच्छा तू ये बता कि तू जैसे ही आया मेरे चरणों की पूजा की, वंदना की, परिक्रमा किया, ये सब क्यों, किस लिए? अरे किसी का खोया हुआ बेटा, उसका बिछुड़ा हुआ बेटा किसी पिता को मिल जाए, उसके लिए इतना ही काफी है कि उसका बिछुड़ा हुआ, खोया हुआ पुत्र उसे मिल गया। लेकिन तू जैसे ही आया तो ये सब क्यों किया, ये सब किस लिए? बालक कहता है कि हे पिताजी, हे पिताजी, मेरी माँ मेरी गुरु हैं। मेरी माँ कौन है? प्रथम गुरु हैं माता पिता नहीं। बालक कहता है कि मेरी माँ मेरी गुरु हैं, मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दिया है, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि पिता परमेश्वर के समान होते हैं। पिता कैसे होते हैं? ये शिक्षा कौन दी? माँ, ठीक है। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने सुना कि मेरा पुत्र मुझे परमेश्वर कह रहा है, मेरा पुत्र मुझे भगवान कह रहा है, महाराज उत्तानपाद के आंखों से प्रेमाश्रु छलकने लगे और महाराज उत्तानपाद रोने लगे।
और महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन से उठकर उस वनवासी बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाकर रोने लगे, लार प्यार दुलार करने लगे, चूमने लगे, चुम्बनों की बौछार कर दी। अच्छा, महाराज उत्तानपाद को उनका बिछुड़ा हुआ बेटा वापस मिल गया। महाराज उत्तानपाद को खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन महाराज उत्तानपाद रो क्यों रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? श्री सद्गुरु महाराज उत्तानपाद अपने घर में जो छोटे बेटे कौन उत्तम रह रहे थे, उसके कुसंस्कारों को याद कर रोने लगे कि मेरा ये वनवासी बेटा वन में रहकर भी, जंगल में रहकर भी इतने सुसंस्कारों से संस्कारित होकर आया है कि ये मेरा बेटा मुझे भगवान कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, लेकिन मेरा छोटा बेटा इतने सुख सुविधाओं में रहकर भी कुसंस्कारी बन गया। जब भी छोटा बेटा महाराज उत्तानपाद से बोलता था तो कटु वचन बोलता था, जब भी कहता था तो अपशब्द कहता था, और जब भी करता था तो सेवा की जगह, सम्मान के जगह अपने पिता का अपमान करता था। छोटे बेटे के कुसंस्कारों को याद कर रोने लगे कि वाह, मेरा ये वनवासी बेटा वन में रहकर भी इतने सुसंस्कारों से संस्कारित होकर आया है कि मुझे भगवान कह रहा है, मुझे परमेश्वर कह रहा है। चूमने लगे, चुम्बनों की बौछार कर दी। किसी को खोया हुआ पुत्र मिल गया। इस पुत्र के स्नेह को, ये इस प्रेम भरे दृश्य को देखकर हम आपको खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? क्या होना चाहिए बाबा? श्री सद्गुरु खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं ना, हाँ, देखते हैं ना कि भाई भाई में बहुत प्रेम है, मित्र मित्र में बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, ठीक है, हाँ, पिता पुत्र में बहुत प्रेम चल रहा, बहुत बनाव है। तो जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो भाई भाई के प्रेम को तोड़ना चाहते हैं। पिता पित्र के प्रेम में, मिठास में खटास डालना चाहते हैं। वो आपके घर के कोई सदस्य हो या पड़ोस के हो या गांव के हो, शहर के कोई भी हो, ठीक है, जो दुष्ट होते हैं उनका यही काम होता है। हाँ, और जो कोई भी भाई भाई के प्रेम को तोड़ते हैं, पिता पुत्र के प्रेम को तोड़ते हैं, दरार पैदा करते हैं, एक दूसरे को दूर कर देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। इसका फल है, इस पाप का फल है कि ऐसे दुष्ट लोगों को कुंभी पाक नरक में लाखों वर्षों तक दुख भोगना पड़ता है। छोटी रानी को सहन नहीं हुआ, सुरुचि को दौड़ कर गई और उस नन्हे से सुकोमल शरीर वाले बालक को पकड़कर, डैने हाथ को पकड़कर ऐसे उठा लेती है और उठाकर फेंक देती है। वो बालक सीढ़ी से लुढ़कता हुआ जमीन पे जा गिरा और फफक फफक कर रोने लगा, जैसे किसी ने बिस्तर को डंडा मार दिया। बच्चा तो भगवान का रूप होता है, वो बच्चा आपका हो या और किसी का हो, बच्चे को कभी भी दुखाना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, बच्चा किसी का भी हो। बच्चा भगवान का रूप होता है, बिल्कुल निश्चल निष्कपट। बालक रोने लगा और छोटी रानी कहती है कि ए बालक, इस पिता, इस राजा की गोदी में तू तब बैठना जब तू मेरे गर्भ से पैदा होना। जा भगवान की आराधना कर, और भगवान जब वर मांगने को कहें
तो एक ही वरदान भगवान से मांगना कि मेरी मौत हो जाए और अगला जन्म हो तो अगला जन्म मेरा माता सुरुचि के गर्भ से हो। छोटी रानी ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। नहीं, जब भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी, परमात्मा मिल ही जाएंगे, तो फिर किसी माँ के गर्भ में क्यों जाएंगे? हाँ, वो कह रही है कि मेरे गर्भ में आना, भगवान से ही वरदान मांगना। बालक रोता हुआ माँ के पास गया, माँ के पास फफक फफक कर रोने लगा। माँ पूछती हैं कि ए मेरे लाल, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बालक तो मुक्त कंठ होकर रो रहा था, कुछ नहीं बोल पाया। अन्य बालकों ने सारी घटना कह सुना दी। माँ सुनीति जैसे सुनती हैं तो माता सुनीति कहती हैं कि ए मेरे लाल, तू इतनी सी बात के लिए तू इतना दुखी हो गया, तू इतना रोने लगा? अरे मैं तो ठीक इस जागतिक पिता से भी परिचय नहीं करा पाई, लेकिन तेरी बीमाता ने, तेरी सौतेली माँ ने तो उस परम पिता का परिचय बता दी। अरे इस पिता, इस जागतिक, इस मरण धर्मा की पिता की गोदी में तू कब तक बैठेगा? इस पिता की गोदी से कभी ना कभी तो तुम्हें उतरना ही पड़ेगा। इसलिए जा, भगवान की आराधना कर और ध्यान भजन कर, उस परम पिता की गोदी में जाके बैठ जा, जिस परम पिता की गोदी में बैठने के बाद पुनः कभी उतरना नहीं पड़ता है। बालक पूछता है, माँ वे परम पिता कहाँ मिलेंगे? वन में जा, भजन कर, ध्यान कर। बालक माँ से आशीर्वाद लेकर जंगल में चला गया। अब जंगल में इधर उधर घूम रहा है। देवर्षि नारद जी मिले। देवर्षि नारद जी महाराज ने परीक्षा ली, परीक्षा में पास हुए। देवर्षि नारद जी महाराज ने देखा कि चेला पक्का है। देवर्षि नारद जी महाराज दीक्षा देते हैं और दीक्षा लेकर वो बालक यमुना जी के किनारे वृंदावन में यमुना जी के तट पर बैठकर भजन करने लगे। और जब भजन करने लगे तो भजन में इतना मन लगा कि उन्होंने सबसे पहले अन्न का त्याग कर दिया, भोजन अन्न छोड़ दिया। हाँ, जब साधक का भजन बढ़ता है, साधक का जब साधना में मन लग जाता है, भजन बढ़ता है, तो साधक का भोजन अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, बहुत खाएंगे, नाक के ऊपर तक जब आप भोजन करेंगे तो आपसे भजन नहीं होगा। क्यों? शरीर में आलस बना रहेगा, भजन कैसे होगा? भगवान कहते युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपका आहार विहार सब कुछ सम्यक होना चाहिए। खाए भी मरिए, अन खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए। हाँ, अन्न का त्याग किया, पत्ते खाकर रहने लगे, बाद में पत्तों का भी त्याग कर दिया, जल पीकर जल का भी त्याग किया, वायु पान कर रहने लगे। और ध्यान में, साधना में इतने आगे बढ़े कि एक दिन ध्यान करते करते अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया और प्राण वायु को रोक लिया। सभी देवताओं का दम घुटने लगा। भगवान के पास गए, भगवान ने नारद जी से पूछा क्या बात है? नारद जी कहते हैं कि प्रभु, एक नन्हा सा भक्त आपकी आराधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और उसने अपने प्राण वायु को रोक लिया है। हाँ, प्राण वायु को रोक लिया है। भगवान जैसे सुनते हैं, गरुड़ पर आरूढ़ होकर भागे भागे आए
ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं और भगवान ध्रुव जी को मिलने के लिए, ध्रुव जी से बातें करने के लिए प्रतीक्षा में खड़े। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कौन कहता है कि भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। ध्रुव जी महाराज जिस रूप सुधा का पान कर रहे थे, जिस भगवान के दिव्य रूप का भीतर में दर्शन कर रहे थे, भगवान ने उस रूप को ही अदृश्य कर दिया। और ध्रुव जी महाराज ऐसे छटपटा के उठे जैसे जल के बिना मछली, जैसे अपने बच्चे के बिना धेनु गाय बिल्कुल व्याकुल हो जाती है, अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। हाँ, उसी तरह से छटपटा कर जैसे उठे तो देखते क्या है कि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज घबराए कि गुरुजी ने तो कह दिया था कि ध्यान करोगे, भजन करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी, भगवान मिलेंगे। लेकिन गुरुजी ने ये नहीं बताया कि भगवान जब आएंगे तो उनकी स्तुति कैसे करनी है, क्या करना है, हाँ कैसे सेवा करनी है। तो भगवान जान गए ध्रुव जी के मन की बात कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है। ध्रुव जी महाराज सोच रहे कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं। तो भगवान मन की बात जान गए और भगवान अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करते हैं और जैसे स्पर्श करते हैं वैसे ही ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद उपनिषद धर्म शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान हो गया। महर्षि व्यास ने लिखा है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हैं, भगवान अभय दान देते हुए जाने लगे। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में हमें नहीं रहना, हमें भी आपके संग ही चलना है। भगवान कहते नहीं, तुमने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था, इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो। 36,000 वर्ष कितना होता है? श्री सद्गुरु ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु घर परिवार में, घर गृहस्थी में आपकी माया हमें पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, हमें संसार में नहीं जाना, संसार की तरफ नहीं जाना, संसार में नहीं रहना। भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, घर परिवार में रहोगे, गृहस्थी जीवन जियोगे, राजकाज करोगे, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि घर परिवार में तो रहोगे, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें कभी भी हमारी माया नहीं व्यापेगी, नहीं पकड़ेगी। हाँ, ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगते हैं। अंत में भगवान के धाम से विमान आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जल्दी चलिए, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्त तो प्रतीक्षा करते ही हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी प्रतीक्षा भगवान भी करते हैं। हाँ, जल्दी चलिए। ध्रुव जी महाराज जल्दी जल्दी में विमान में बैठ गए। विमान आकाश में उड़ने लगा, लेकिन ध्रुव जी महाराज दुखी हैं, उदास हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि ध्रुव जी महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं, उदास क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, क्या कहूं, जल्दी जल्दी में मैं विमान में तो बैठ गया, लेकिन मेरी माँ, मेरी मैया तो घर में ही रह गई।
मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरी मैया का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चोतेना अपार संवित सुख सागरेश्मिन लीने परे ब्रह्मण यस्य चेता। भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत जहि रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। अरे ध्रुव जी महाराज, आप केवल अपनी मां के लिए सोच रहे हैं। जिस कुल में आप जैसे भक्त का, आप जैसे संत का जन्म होता है, उस कुल की एक पीढ़ी को कौन कहे, उस कुल की तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज। आप केवल अपनी मां के लिए सोच रहे हैं, जरा सामने तो देखिए। हाँ, और ध्रुव जी महाराज ने जैसे मुख उठाकर सामने देखा तो ध्रुव जी महाराज क्या देखते हैं कि मेरे विमान से भी आगे आगे मेरी माता का विमान जा रहा है। हाँ, श्री सद्गुरु ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो मैं कह रहा था, यह संस्कार माँ पिता से मिल सकता है, और मैं कह रहा था, जननी जने तो भक्त जन कह दाता कह शूर। हम आप सुन रहे थे वेद भगवान की वाणी को। उस परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले सत्संग करना होगा। बाबा कबीर कहते हैं, इस सत्संग में क्या है, लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से सदगुरु की प्राप्ति होगी, सच्ची युक्ति मिलेगी। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। इधर तो कम, ठीक है, इधर तो कम। दूसरे इलाके में जाता हूं ना, तो लोग कहते हैं कि जो मन है सो खाओ, और जो मन है सो पियो, और जो मन है सो करो, एक बार भगवान का नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, रावण का नहीं हुआ जो शीश काट के चढ़ाता था, हाँ, भस्मासुर का नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज कहा करते थे, आंधर गुरु अब बहर चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। सहजो गुरु बहुतक बिरय, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, और तारी सके नहीं एक को, गहे बहुत की बाह पकड़ने वाले बहुत फिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गुरुदेव कहते नहीं, सच्चे संत सदगुरु का चरण शरण ग्रहण कर, उनसे युक्ति सीख कर खूब मुस्तैदी के साथ साधन भजन करो। वेद भगवान कहते मानस योग करो। मानस योग किसको कहते हैं? श्री सदगुरु मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। मानस जप कब करना चाहिए? श्याम सुंदर बाबा श्री सदगुरु, हाँ बाबा कह रहे हैं हर समय, ठीक है। महापुरुष कहते हैं सोबत जागत उठत बैठत निरंतर जप करिए। आप मार्ग में चल रहे हैं, जप करते हुए जा रहे हैं, घास काट रहे हैं, हल चला रहे हैं, कुदाली चला रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, माताएं बहनें भोजन बना रही हैं, जप चल रहा है, जप कर रहे हैं, ठीक है। और माताएं बहनें भोजन बनाती हुई यदि जप करती हैं तो जप का ये प्रभाव है। जप करते हुए जब वो भोजन बनाएंगे तो भोजन भोजन नहीं रह जाएगा। भोजन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबा? प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। प्रसादी सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे। क्या होगा? उस भोजन को यदि कोई दुर्जन खाया तो सज्जन बन जाएगा, हाँ। और सज्जन खाया तो भक्त बन जाएगा, और भक्त जैसे उस भोजन को करेगा
तो तुरंत उसका मन साधन भजन में लग जाएगा, वो भक्ति में लीन हो जाएगा। जप की ये महिमा है, जप का ये प्रभाव है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। वाचिक, उपांशु और मानस, इन तीनों में, तीनों जपों में, बैठिए आप ऐसा, आप हेलो 5 मिनट रुकिए, आप बैठिए। श्री सदगुरु, बीच में मत आइए कोई, 5 मिनट रुकिए बस। श्री सदगुरु, हम भी घड़ी देख रहे हैं। हाँ, श्री सदगुरु। तो मैं कह रहा था कि जप निरंतर करना चाहिए, और जिनसे ठीक ठीक जप होगा उन्हीं से ध्यान भी होगा। साधक जब जप करने बैठता है तो भीतर में संकल्प विकल्प होने लगता है, चिंतन, गुनावन, इधर उधर की बातें मन में होने लगती हैं। तो गुरुदेव कहते हैं इस तरह से जप नहीं होगा, ठीक है। ध्यान के समय ख्याल इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जब तक इधर उधर आपका ख्याल रहेगा तो ठीक से आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। और जो ठीक ठीक जप करेंगे, इष्ट के स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, और जोई इच्छा सोई फल पाए, ठीक है। जो ठीक ठीक जप करेंगे, इष्ट के स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो जो जो भी सदिच्छा सद्भाव करेंगे वह सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। हाँ, परम संत बाबा देवी साहब ने गुरुदेव से कहने की कृपा की थी कि लाला तुम खूब मन लगाकर साधन भजन करना, और जब खूब मन लगाकर साधन भजन करोगे तो तुम्हें मोटी धोती और मोटी रोटी की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। हाँ, जिस समय इस दुनिया में चावल के एक दाने 1 रुपए में मिलेंगे, ऐसे समय में भी तुम्हें खाने की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, परम संत बाबा देवी साहब ने कहते कहते एक दिन कह दिए थे कि लाला मैं जानता हूं कि संत मत में, पूरे संत मत में तुमसे विशेष और कोई नहीं होंगे। हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले जब खूब मन लगाकर अनन्य भाव से जप करो, उसके बाद इष्ट के स्वरूप का ध्यान करो, और आगे सूक्ष्म साधना है। सूक्ष्म साधना ज्योति योग। बहुत लोग कहते हैं कि ठीक से जप नहीं होता, और आप कहते हैं दृष्टि योग की साधना करो, नादानुसंधान करो। तो गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि दृष्टि योग की साधना कठिन है। एक बिंदुता प्राप्त होने तक दृष्टि योग की साधना अवश्य करो, और जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तो साधक को नादानुसंधान की साधना में लग जाना चाहिए। नादानुसंधान की साधना सुगम और सरल है। जब नादानुसंधान की साधना करेंगे तो भीतर में रग रेशे की आवाज सुनाई पड़ेगी, और अधिक साधना करने पर मधुमक्खियों के बनमनाट जैसे मदंग, मुरली, मजीरा। संत बल्टू साहब कहते हैं, बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर महल 8वें पर बैठा, नाना उठे तरंग रंग कुछ कहा न जाई। बाबा कबीर कहते हैं, बिमल बिमल अनहद ध्वनि बाजे, साधो शब्द साधना कीजे, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गही लीजे, साधो शब्द साधना कीजे। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है
वे युक्ति जानकर साधन भजन करें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। लगभग 10 बजने वाले हैं और हमारे श्याम सुंदर बाबा एक भजन सुनाएंगे और उसके बाद आरती होगी। फिर अपराह्न में हमारे बाबा समय से सत्संग भजन प्रारंभ करेंगे और अपराह्न में समय से ही सत्संग समाप्त होगा, क्योंकि इस आरती के बाद तुरंत हम यहाँ से निकलेंगे। हमारा कार्यक्रम और कहीं दिया हुआ है पहले से। हमारे दिनेश बाबू बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। इन्होंने बहुत कल के लिए वो किया था आग्रह, तो मैंने आगे भी बात की, लेकिन वो भी प्रोग्राम फिक्स था उनका। तो अपराह्न में आरती के बाद तुरंत हम निकलेंगे। तो अपराह्न काल का सत्संग समय से ही प्रारंभ होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक अपने ये कहिए कह दीजिए, माइक वहाँ सेट करिए, तब तक मैं कह देता हूँ आपके सेट करते करते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इधर आइए।